लोग कह रहे हैं कि मैं नोएडा में रहता हूँ, 35-40 लाख 50 LPA की मेरी जॉब है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब LPA 50 LPA की जो जॉब है ना, उसमें आपको वहाँ पे लोकल किराए देने हैं और लोकल घर बनाने भी वहाँ पे महंगे हैं। अगर आप अपने सिटी में आ जाते हो, नेटिव सिटी में, जो कि शायद अगर Tier 2 सिटी है लेट से, तो बहुत बढ़िया, आप वहाँ पे आ जाओ एंड देन फिर वहाँ पे देखो आप 20-25 LPA में काम कर सकते हो। और मेरा जो पूरा फॉर्मूला आपके लिए काम करेगा MPO वाला। आपका एक ही काम है कि आपको पूरा बिजनेस इस्टेब्लिश करके देना, इसमें नुकसान का कोई चांस ही नहीं है। पहले दिन से प्रॉफिट होगा आपका। MPO की फिर से बात करो, MPO पार्ट 3 कह लो, ठीक है ना। इसमें पहले दिन से प्रॉफिट होगा। मेरा एक फ्रेंड है, वो उसने वो कोई मध्य प्रदेश में एक छोटी सी जगह है, वहाँ अंबिकापुर करके, आप गूगल करके देखो, काफ़ी छोटी जगह है। अंबिकापुर के अंदर उनका शोरूम है। अब वो कहता है मेरा शोरूम चलता नहीं, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, पता नहीं पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे। ऐसा ही है इंडिया के अंदर जो बिजनेसेस हैं, पता नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। तभी तो आप फिर मेरे को पूछते हो कि सर मैं क्या काम करूं। MPO, आप एक बंदे के लिए बिजनेस खड़ा करके दो, उसको पूरा रन करो एंड टू एंड, अमेरिका के बिजनेस को। और जो फील्ड में खड़ा है बंदा, यू विल रियलाइज कि $2-3 हज़ार तक पर मंथ कमाना कुछ है ही नहीं, राइट, कुछ है ही नहीं है MPO के अंदर। लेकिन इसके अंदर सारी बात वही आती है। मेरा तो दोस्त है, कौन सा काम करेंगे, चला मिलजुल के करते हैं। मैं कहा मैं मिलजुल के नहीं काम, मतलब अब मुझे पता चल गया, मैंने 20 साल पहले गलतियाँ की हैं। मैंने एक फ्रेंड को साथ काम किया, वो फ्रेंड को लगता था, मैं अपनी जॉब छोड़ के बैठा था $15,000 पर मंथ की। उस फ्रेंड को लगता था, अच्छा उस फ्रेंड को ना काफ़ी समझदार से भी बोला, कहता तू इतना बिजनेस कर रहा है, $15,000 की अपनी जॉब कर चुपचाप। और तू, मेरी शादी हुई तो कहता है तू दोनों मिलके तुम 30,000 कमाओ। हम कमाते थे, इवेंचुअली हमने फिर यही किया, मैंने बिजनेस छोड़ के कमाने लग गए। और दैट्स अनदर स्टोरी। फिर मेरे दिमाग में आया कि बिजनेस करूँ वापस, फिर मैंने बिजनेस करने लग गया। मैंने 6 टाइम्स क्विट किया था बिजनेस एक्चुअली। अब फिर मैंने दोबारा करना स्टार्ट कर दिया। बड़ा स्ट्रगलिंग सा टाइम था, क्योंकि मेरे पास MPO का फॉर्मूला नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसे मुझे इंडिया के अंदर एक बंदा खड़ा करना है जो कि मतलब कि बहुत तगड़ा बंदा होगा। ये बात मुझे बड़ी टाइम बाद पता चली, राइट। तो हाँ जी, अब हम अपनी बात कर रहे थे। तो वो बंदे को जितना मर्जी कर लो, वो अंबिकापुर वाले को जितना मर्जी कर लो, उसने कभी इस तरह से काम करना नहीं है। हालांकि अच्छा, वो बंदा अमेरिका रिटर्न है। वो कहता है मैं तो अमेरिका रिटर्न हूँ, मेरी अमेरिका में सैलरी 150K थी, मुझे कम से कम 70,000 तो दो। भाई वो अमेरिका में थी, अंबिकापुर में 150K के ऊपर अगर आपको मतलब कि साल के अगर आपको महीने के आपको $2-3 हज़ार आ जाएँ कन्फर्म्ड, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। आप उसको पर फोकस करो, आप $2-3 हज़ार पे फोकस करो, नहीं तो भटकते नजर आओगे। कभी दुबई जाओगे, कभी इटली जाओगे, कभी पोलैंड जाओगे, फिर वहाँ से फिर आप जर्मनी जाओगे। फिर जर्मनी जाके मुझे क्वेश्चन पूछोगे, मज़ा नहीं आ रहा जी, जर्मन बोलते हैं मुझे। फिर UK जाओगे, फिर UK में जाके पूछोगे मुझे तो रोटी नहीं मिलती खाने को, मैं क्या करूँ, मैं अमेरिका आ जाऊँ, क्या करूँ। फिर कनाडा जाओगे, फिर कनाडा से आप अमेरिका जाओगे, भटकते रहोगे, फिर अमेरिका पहुँच जाओगे। फिर कहोगे अब देखो सारा पैसा मैं कमाऊँगा। ब्रदर, जब आप यहाँ पे सारा पैसा कमाने लगोगे, आपको पता चलेगा यहाँ पे स्केल करने का कोई तरीका नहीं है। यू कैन नेवर बी पार्ट ऑफ अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास। आप एक लोअर ग्रेड लाइफ जीते नजर आओगे। मेकिंग सेंस?